वाह मोदी जी वाह, आपने तो वो कर दिखाया जो आपने कहा ही नहीं था। आपने तो कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, हमारा किसान मुस्कुराएगा क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, खेती किसानी में खूब पैसा मिलेगा, ना जाने क्या क्या आपने कहा था। ना तो किसान की आय दुगनी हुई और ना ही उनकी जिंदगी आसान हुई, और तो और उन्हें लाइनों में खड़ा होना पड़ा। एक बार भारत जो है वो पैसे की लाइन में खड़ा हुआ और अब भारत के जो किसान हैं वो खाद के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। रात रात भर खाद की लाइन में खड़े रहने वाले किसानों के साथ बीच दोपहर उन्हें डंडे से लतियाया जा रहा है। देर रात वो पूरी लाइन खड़े रहते हैं, पूरी रात वो लाइन में खड़े रहते हैं। अगले दिन जब उन्हें खाद मिलने वाला होता है उससे पहले ही पुलिस द्वारा उन पर डंडे बरसा दिए जाते हैं। पुरुषों को छोड़िए, मतलब पुरुष किसान को छोड़िए, महिला किसान जो करवा चौथ का व्रत रखी थी, मतलब बिना पानी का व्रत रखी थी, इस उपवास की घड़ी में भी जहां पूरे देश की महिलाएं सज संवर कर पूजा पाठ कर रही थी, वहीं पर महिलाएं जो हैं वो खाद के लिए खड़ी थी। रात भर खाद के लिए खड़ी महिलाएं खास तौर पर नीरा जल व्रत रहने के बावजूद भी खाद के लिए खड़ी रही। कहाँ तो उन्हें खाद मिल जाती, वो तो दूसरी बात थी, उन्हें खाद तो मिली नहीं, मिल गया डंडा। दरअसल पुलिस द्वारा बिना किसी सूचना के अचानक से लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई सारे लोग भगदड़ का शिकार हो गए, कुछ लोग गिर गए, कुछ को चोट आ गई, कुछ का चप्पल छूट गया, कुछ का सामान छूट गया, कुछ को नुकसान हुआ, कई लोग जो है चोटें आई हैं, घायल हुए हैं, इलाज चल रहा है। अब ये सब कुछ पता है क्यों हुआ है? क्योंकि किसान अपने खेतों में अनाज उगाने के लिए खाद चाहते हैं। खाद प्राइवेट में मिल नहीं रहा है, खाद मिल रहा है तो ब्लैक में। वो जो सरकारी खाद किसानों को देने के लिए आ रहा है वो उन्हें नहीं मिल रहा है, बल्कि ज़्यादा पैसा देकर उन्हें ब्लैक में लेना पड़ रहा है। किसान खाद के लिए दिन रात लाइन में खड़ा है, उसकी आय दुगनी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसकी रात और दिन की मेहनत एक बराबर हो गई है। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ की तस्वीर है, जहां बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के अचानक से भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब जो चोट किसानों को लगी है उनके खिलाफ, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। किसान यूनियन द्वारा, किसान मोर्चे द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ मंच पर खड़े होकर मोदी जी ये कहा करते हैं, अभी तो कहा है उन्होंने कि विपक्ष की सरकारों ने कुछ नहीं किया था, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। अब पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपकी सरकारों ने किसानों को इतना मजबूर कर दिया है कि रात भर उन्हें खाद के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। एक तरफ आय दुगनी होने वाली थी, लेकिन उनकी आय दुगनी की जगह चौपट हो गई है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल सबसे पहले इस घटना के बारे में जान लीजिए। भद्रा कस्बे के कृषि विश्राम गृह में शुक्रवार को इस बात की सूचना मिली कि खाद मिलने वाला है, डीएवीपी के तहत खाद का टोकन बंटने वाला है। ये सूचना मिलने के उपरांत, मतलब शुक्रवार को मिलेगा ये बात पता चली, गुरुवार रात से ही किसान जो है वो लाइन में लगना शुरू हो गए, ताकि जैसे ही खाद वितरण हो, जो लाइन में आगे हों उन्हें पहले मिल जाए। 10 बजे जब तक ऑफिस खुलता तब तक सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर जाकर खड़े हो गए थे। ऐसे में जैसे ही खाद बंटना शुरू हुआ, टोकन बंटना शुरू हुआ, वैसे ही कुछ धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की को शांत करने के लिए डीवीपी खाद की लाइन में जो महिलाएं थी, जो व्रत भी थी, वो भी खड़ी रही, रात भर खड़ी रही। अब ऐसे में 11:30 बजे टोकन वितरण जो हुआ, उसमें नियंत्रण को काबू पाने के चक्कर में ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें किसान और महिलाएं दीवार कूदकर ये कृषि विश्राम गृह के अंदर घुस रही थी। पुलिस जो है वो स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज कर देती है। दरअसल किसानों का ये कहना है कि वो बड़े शांति से, बड़े आराम से जो है वो लाइन में खड़े थे, लेकिन खाद बांटनी ही नहीं थी, इसलिए भगदड़ जो है वो मचाई गई, लाठी जो है वो चलवाई गई, ताकि जो किसान हैं वो इधर उधर छट जाएं, बढ़ जाएं और छितर बितर हो जाएं, ताकि खाद देना ना पड़े। इस तरीके की बात कही जा रही है। दिखाया तो जा रहा है कि बड़ी संख्या में खाद आ रहा है, लेकिन खाद किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, इसे ब्लैक कर दिया जा रहा है, ऐसा आरोप किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है।
अभी आपको मोदी जी का वो बयान याद आ रहा होगा जिसमें बार बार वो किसानों की आय दुगनी करने की बात कहते रहे, लेकिन आज किसानों की आय की स्थिति क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं खेती से ही जुड़े हुए हैं और ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो किसानों की स्थिति है वो बद से बदतर ही हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान की बात है, गुजरात में भी हजारों की संख्या में किसान जो है वो मोदी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। जिस गुजरात मॉडल की चर्चा खूब होती है, जिस गुजरात मॉडल की मिसाल दी जाती है, उसी गुजरात में जहां से मोदी जी निकल कर आए हैं वहीं पर उन्हीं के किसान जो हैं वो लगातार कई दिनों से धरने पर हैं। देर रात 3 बजे पूरे अंधेरे में पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज की जाती है। तो ये वो सवाल है कि आखिर क्या बड़ा कारण है कि अलग अलग जगहों पर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। और खास तौर पर गुजरात की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ गुजरात में लोग धरने पर बैठ गए हैं। अब ये जो मैं राजस्थान की आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, उससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश की भी ऐसी एक तस्वीर दिखाई थी, उस पर एक वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे एक बुजुर्ग महिला और एक बेटे को बुरी तरीके से सिर्फ खाद के लिए बेरहमी से पीटा जा रहा है। अगर किसान अपने हक का खाद मांगने जा रहा है, 1 बोरी 2 बोरी खाद मांग रहा है, तो उसके एवज में उसे खाद की जगह सिर्फ डंडे मिल रहे हैं। मैंने एक और शख्स की कहानी आपको दिखाई थी जिसको बुरी तरीके से पीटा गया था क्योंकि वो खाद ज़्यादा मांग रहा था। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है वो लगातार किसानों के साथ हो रही हैं। इसे हम अन्नदाता कहते हैं किसान उगाता है तभी तो पूरा देश खाता है। हमारा पेट भरने का काम किसान कर रहे हैं और उसी किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है, उसी किसान को इस तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस गुजरात मॉडल की खूब चर्चा है, जिस गुजरात की मिसाल दी जाती है, वहाँ पर अगर किसान आंदोलन कर रहा है, उसकी बात सुनने के बजाय उस पर अगर लाठियाँ बरसाई जाएँ तो ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये दमन की राजनीति की तरफ इशारा नहीं करता? आपने कान में तेल डालकर बंद कर लिया है, आपको सुनना नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितनी परेशानी में है। सिर्फ और सिर्फ आप हिटलर की तरह अपनी बात सुनाना जानते हैं, आपको सुनना बिल्कुल भी नहीं आता। मंच पर खड़े होकर आप सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष को कोस सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आप ही की सरकार में लगातार किसान आपसे नाराज क्यों है। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि वो किसान जो एक समय बहुत खुशहाल हुआ करता था और इसी किसान के बदौलत हमने जो है हरित क्रांति वगैरह देखी, इसी किसान की अनाज के एवज में हमने भारत को बढ़ते देखा, आज वही किसान इतने बुरे कंडीशन में क्यों पहुंच गया है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।